एजुकेशन कहते हैं कि बाहर तो मौसम सुहाना है, हालात मौसमी एतबार से इतने खराब भी नहीं है कि स्कूलों के अंदर छुट्टी करनी पड़े। यानी एक तरफ सरकार का एक डिपार्टमेंट कहता है कि सर्दी बढ़ गई है और हीटिंग गैजेट्स का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन दूसरी जानब डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कहते हैं कि अभी मौसम इतना खराब भी नहीं हुआ है, मनफी दर्जा हरारत भी नहीं हुआ है, सर्दी इतनी है भी नहीं कि स्कूली बच्चों को, खासतौर पर जो प्राइमरी स्तर के हैं, उनको छुट्टी करने की जरूरत पड़े, यानी विंटर वेकेशन करना पड़े। सना एजाज इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। जी सनम, जानना चाहेंगे, एक तरफ बिजली विभाग या बिजली डिपार्टमेंट कहता है कि हीटिंग गैजेट इस्तेमाल होते हैं, बिजली पर दबाव पड़ रहा है, स्टेशन पर ओवरलोडिंग हो रही है, यानी बिजली का कंजप्शन बढ़ गया है, लेकिन दूसरी जानब डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कहते हैं कि नहीं, इतनी सर्दी नहीं है, बच्चे तालियां भी बजाते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए हिलाल, आपने वो कहावत सुनी होगी कि एक बादशाह के पास जब इलाके में कहत हुआ तो लोग बादशाह के पास गए, बताया जनाब कहत है, तो उसने कहा बिस्किट खा लो, आपको अगर चावल वगैरह नहीं मिल रहे बिस्किट खा लो। तो वही बात हमारे डायरेक्टर एजुकेशन साहब बोल रहे हैं, क्योंकि लोगों की जो सिचुएशन है, बाहर की ठंड इतनी है और डायरेक्टर साहब को इसलिए पता नहीं है क्योंकि वो एसी कमरों में बैठते हैं, उनके पास सारी फैसिलिटीज है, इसलिए उनको बाहर का पता नहीं है। शायद यही वजह हो सकती है, क्योंकि अगर बादशाह को भी पता होता कि कहत में क्या होता है तो शायद वो बिस्किट की बात नहीं करते। जिन लोगों को पता नहीं हो ग्राउंड पे क्या सिचुएशन है, वो इस तरह का ही बयान दे सकते हैं। इस वक्त बयान ये जो सिचुएशन है कि सुबह करीबन 11 बजे तक आप बाहर हाथ निकालते तो आपको मालूम होता है कि बाहर क्या चल रहा है, कड़ाके की ठंड चल रही है, और फिर 3 बजे के बाद तो खुदा हाफिज ही है कश्मीर के इस वक्त के मौसम का। तो ग्लोबल चेंज आई है, क्लाइमेटिक चेंज है, उसकी वजह से आपकी बात जो ठंड है नवंबर के महीने में अपने जोबन पे है, वो इस तरह की ठंड यूजुअली बाद में हुआ करती थी, लेकिन इस ठंड के बीच में बच्चों की छुट्टी न कराना, खासतौर पे छोटे बच्चों की, वो माना वो बच्चे जो है वो बाहर जब जाते हैं स्कूल जाते हैं, मजबूरी में उनको घर से जाना पड़ता है, लेकिन बच्चे की उम्र में इस तरह, लेकिन हाँ बिल्कुल आखिर में सनम, चूंकि बाहर मैदान में एक तापमान होता है, लेकिन जब हम उस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं जो कंक्रीट होती है, चार दीवारी होती है, वहां पर ज्यादा सर्दी होती है, जो हमारे ऑब्जर्वेशन में आया है। देखिए हिलाल, इसमें बच्चे का कोई कसूर नहीं है, बच्चे की अंदर और बाहर एक ही बात है, क्यों उसको मजा आता है, उसको ये उम्र है, इसमें वो खेलता कूदता है, चाहे धूप हो ठंड हो, लेकिन उसके बाद उसको क्या होता है वो बच्चे को मालूम नहीं होता है, उसके वालिदैन को भुगतना पड़ता है। जब उसको ठंड लगती है, आज की डेट में अगर बच्चे को ठंडे कड़ाके पानी में डाला जाए वो भी उसमें मजे लेगा, लेकिन उसके बाद वो क्या होगा वो वालिदैन जानते हैं। तो इस बारिश में, इस मौसम में ये बच्चे जब बाहर स्कूल जाते हैं, उसके बाद जब घर आते हैं और 3-3 दिन ये बीमार पड़ते हैं, तो तब पता चलता है कि वहां स्कूल में क्या हाल था। तो इस वक्त स्कूलों में, एक तो सरकारी स्कूलों का हाल तो हम सब जानते हैं, वहां तो टाट फटे हुए हैं, तो बाकी क्या होगा, सीमेंट पे कहां बच्चे बैठेंगे। और उसके साथ साथ ये सारा सिस्टम जो इस वक्त कहीं न कहीं यहाँ पॉइंट स्कोरिंग है, यहाँ हालात को नहीं देखा जा रहा है। यहाँ वो इस साल जो किया है ना कि हमारा जो चेंज सीजन होगा मार्च पे जाएगा, उस सब में कहीं न कहीं जब लोगों ने एतराज उठाया था तो उसके पॉइंट स्कोरिंग के हवाले से इस तरह के बयान आते हैं। बहुत शुक्रिया सनम, चूंकि वक्त हो चला है, कहीं ना कहीं जहां बात ये आ रही है कि एकेडमिक सेशन भी पूरा करना है, लेकिन वहां पर प्रायोरिटी इस चीज को होनी चाहिए कि एक बच्चे की सेहत खराब ना हो, वालिदैन पे इजाफी बोझ ना हो, और साथ ही साथ जो मुख्तलिफ क्लिनिक्स हैं, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर बच्चों के, बीमार बच्चों का जो रश है वो बढ़ ना जाए। तो इस हवाले से हालांकि सरकार की जानब से इस हवाले से एक रिकमेंडेशन दी गई है आला कमान को, और उस निस्बत से क्या कुछ फैसला आ जाता है वो देखने वाली बात होगी। नाज़रीन, अभी तक के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।